स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल से आप ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है लाभ हानि का, पहले उसके बारे में जानेंगे और फिर उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का। इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे जितने भी एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी हो, व्यापक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो, सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज होते हैं। वो क्या बोलते हैं कि सर मंडी का कोई एग्जाम का बताइए गणित, कोई बोलते हैं पटवारी का गणित बताइए। तो ये जो सोच है वो गलत है। आप जितने भी टॉपिक हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे और बिना कोई शॉर्टकट का पढ़ेंगे, तभी जाकर आप कोई एग्जाम निकाल सकते हैं। ऐसे आप सोचेंगे कि ऊपर समझ गए तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता है। वैसे सिचुएशन में आपको एग्जाम निकालना, तो इन सब के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, इन सब चीजों से जुड़े हुए। और ये जो टॉपिक है वो काफी बेहद है। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे सभी वीडियो को, और एक दूसरे के पास शेयर भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। तो ध्यान देंगे कि लाभ हानि में 2-3 चीजें हैं। पहला कंडीशन कि लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है। मेन तो यही है, इसी से जुड़ा हुआ आपका लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत भी बोलता है। लेकिन लाभ होने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होना जरूरी है। ध्यान देंगे, हालांकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से कोई एक भी दिया रहे और लाभ भी दिया रहे तो भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य भी निकल जाता है, लेकिन बेसिक से चलेंगे। पहली चीज, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य, इसी को हम लोग या प्रश्न में भी पूछता है, ध्यान देंगे। क्रय मूल्य, पहली बात, क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। इसे हिंदी में लागत मूल्य भी बोलते हैं, इसे खरीद मूल्य भी बोलते हैं। मतलब खरीदा गया, जिस मूल्य पर खरीदा गया, लागत मूल्य, खरीद मूल्य, क्रय मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, ये सब चीजें अधिक एक ही चीज है। तो आखिर क्रय मूल्य क्या हुआ? मान लीजिए, ध्यान देंगे, कोई वस्तु आप लेने जाते हैं, कोई वस्तु लेने गए, मार्केट में उसका कीमत 100 रुपए है। तो जो 100 रुपए कीमत करता है, यानी जो वस्तु के लिए या जो कोई भी वस्तु है, चाहे पेन हो, कॉपी हो, पेंसिल हो, उसके लिए जो मार्केट प्राइस निर्धारित किया जाता है, यानी कहने का मतलब आप जितना देकर उसको खरीदते हैं, मतलब जिस भाव पर या जिस दर पर या जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं, खरीद मूल्य बोलते हैं। यानी खरीदा गया कीमत ही क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस यानी एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। इसी को बिक्री की कीमत भी बोलते हैं, या बिक्री किया गया तो जितना में जो वस्तु खरीदा, ठीक है, वो तो उस जितना में खरीदा, मतलब ध्यान देंगे, जैसे मान के चलेंगे कोई वस्तु को हम खरीदते हैं 400 रुपए में, ध्यान देंगे, तो वो हमारा तो खरीद मूल्य हुआ यानी क्रय मूल्य हुआ, लेकिन जो वस्तु बेच रहा है उसका वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। लेकिन प्रश्नों को आप अच्छे से यहाँ समझेंगे, बहुत बारीकी है। जैसे मान के चले कोई वस्तु को हम 400 में खरीदे और उसे हम 500 रुपए में बेचते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य तो 400 रुपए होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? 500 रुपए। तो ध्यान देंगे, 400 में खरीद कर यदि हम उस वस्तु को 500 रुपए में बेचते हैं तो 100 रुपए का लाभ होता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ फॉर्मूला याद करने लगते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, पर कोई जरूरी नहीं है। हम खरीद मूल्य जानेंगे और विक्रय मूल्य जान जाएंगे तो अपने पता चल जाएगा कि लाभ हुआ कि हानि। और वही वस्तु 400 में खरीद कर मान लीजिए 300 में बेचता तो वहां पे हानि हो जाता 100 रुपए। यानी इसका मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होता है, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम है
निकलता है, जब हानि होगा तो हानि प्रतिशत भी निकलता है, हानि परसेंट भी निकलता है। तो इन सब से जुड़ा हुआ भी जो रहेगा उन सब प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। तो पहले इसके जो बेसिक है और इन सब के बारे में जान लेते हैं, या बहुत सारे लोग फॉर्मूला के बारे में भी पूछते हैं, तो जिनको कंफ्यूजन बने ध्यान भी रखेंगे। लाभ यानी जिसको प्रश्न में प्रॉफिट भी बोला जाता है, प्रॉफिट भी बोलते हैं लाभ। तो लाभ बराबर, यदि फॉर्मूले के सेंस से चलेंगे, प्रॉफिट जिसे P लिखते हैं, तो लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ध्यान देंगे। और हानि जिसको हम लोग लॉस बोलते हैं, यदि लॉस से जुड़ा हुआ रहे तो हो जाएगा यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ध्यान ये देंगे, क्वेश्चन में कभी कभी लाभ दे दिया रहे कि 20 रुपए है और उस वस्तु को मान लेते हैं वो 100 रुपया में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है तो भी आप निकाल सकते हैं इससे जुड़े हुए, या हानि से संबंधित दिया रहे तो भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो इस ध्यान देंगे इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट को, और ज्यादा दिक्कत वाला के प्रश्न जब मिलेगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा। तो इन्हीं सब का हम लोग इस्तेमाल करके प्रश्नों को बनाएंगे। और जैसे जैसे कभी कभी मान के चलिए लाभ प्रतिशत भी निकालने को बोलते हैं, ध्यान देंगे। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन में लाभ होगा तो लाभे परसेंट बोलेगा, हानि होगा तो हानि परसेंट निकालने के लिए बोलेगा। तो बिना लाभ के आप लाभ परसेंट निकाल ही नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में ध्यान देंगे, एक्चुअली फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन बेसिक जान लेंगे। परसेंट लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। जैसा पिछले दिन हम लोग प्रतिशत में भी पढ़े थे कि लाभ होगा तो जितना रुपए लाभ होगा उतना, और परसेंटेज होता ही है तो 100, और टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कुल रहेगा वो, और प्रतिशत हानि भी रहे तो वही हानि गुने 100 बटा हो जाएगा क्रय मूल्य। पर यहाँ में कभी कभी एक चीज और भी जुड़ा हुआ रहता है। मान लीजिए किसी वस्तु का एग्जाम्पल समझेंगे, क्रय मूल्य 200 रुपए है ना, और उस वस्तु का ऊपरी व्यय यानी उसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मरम्मत खर्च, या और भी अलग अलग सेक्टर में खर्च लगा, या यातायात में लगा जो खर्च, मान लीजिए 50 रुपए है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऊपरी व्यय होगा, मरम्मत पे खर्च होगा या एक्स्ट्रा जो भी खर्च होगा, वो उसे हम लोग शुद्ध क्रय मूल्य से निकालते हैं। यदि क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, इसके बावजूद ऊपरी व्यय दिया रहे तब, तो इसको बोलते हैं शुद्ध क्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य 200 रुपए और ऊपरी व्यय 50 रुपए जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो शुद्ध क्रय मूल्य 250 रुपए होगा। और प्रश्न में बोलेगा कि विक्रय मूल्य मान लीजिए 300 रुपए है, तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ, ये नहीं कि 100 रुपया बोलेंगे ये क्रय मूल्य। अब यहाँ जब ऊपरी व्यय है तो क्रय मूल्य में ये ऊपरी व्यय जुट जाएगा, तब ओरिजिनल क्रय मूल्य यानी शुद्ध क्रय मूल्य निकलता है। यानी आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, शुद्ध क्रय मूल्य या कुल क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, और विक्रय मूल्य 300 रुपए है तो यहाँ लाभ होगा, लाभ 300 यानी विक्रय मूल्य माइनस शुद्ध क्रय मूल्य 250 रुपए, तो 50 रुपए का लाभ होगा। अब लाभ होने के बाद यदि प्रश्न में प्रतिशत लाभ बोले तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य में यहाँ शुद्ध क्रय मूल्य होगा, ध्यान देंगे। आप डायरेक्ट क्रय मूल्य भी लिख देंगे तो ये क्रय मूल्य को नहीं मेंशन करना है, जब ऊपरी व्यय आ जाए तो ये क्रय मूल्य मेन हो जाता है। तो लाभ का वैल्यू 50 गुने 100 और शुद्ध क्रय मूल्य 250, ये कट गया 5 बचे 25 और ये 5 से 20 यानी 20% का लाभ होगा। या लाभ रहे या हानि रहे, तो इन्हीं सब से जुड़े हुए जो भी प्रश्न रहेंगे उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर जरूर करेंगे। प्रश्न है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 120 रुपए है, उसे 150 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत
का लाभ अथवा हानि होगा, या कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। ध्यान देंगे, क्लियर ये नहीं बोला है कि लाभ हुआ या हानि। बहुत कम ही क्वेश्चन में वैसा डायरेक्ट दिया रहेगा, आपको ढूंढना है। यदि प्रश्न में लाभ होगा तभी लाभ प्रतिशत निकलेगा, यदि प्रश्न में हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकलेगा। तो ध्यान देंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो है पुस्तक का वो दिया हुआ है 120 रुपए, क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य, और उसका बेचा गया है यानी विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपए। अब ध्यान देंगे, आप नोटिस क्या करेंगे, खरीदा 120 में और बेचा 150 में, तो क्या होगा लाभ, यानी लाभ 30 रुपए। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। तो बहुत सारे लोग उसको फॉर्मूला में लिखना चाहते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, लेकिन आप यहाँ लिखेंगे भी क्यों? जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य अधिक है तब लाभ होगा, तो अब जब विक्रय मूल्य आपको पता चल ही जाएगी अधिक है तो अपने आप डायरेक्ट निकल गया 30 रुपए लाभ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लिखकर टाइम लॉस करते हैं। तो चलेंगे हम लोग भी एक बार बेसिक को समझ लेते हैं। 150 माइनस 120 यानी 30 रुपए। अब यहाँ 30 रुपया लाभ हुआ, तो बिना लाभ का तो लाभ प्रतिशत निकलेगा नहीं। यदि हानि होता प्रश्न में तब हम लोग हानि प्रतिशत निकालते, लेकिन यहाँ लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला भी है, और जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा उनके लिए भी हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ 30 रुपए और यहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं मतलब निकाले ज्ञात किए, और लाभ गुने 100 और क्रय मूल्य कितने रुपए, तो 120 रुपए। ध्यान देंगे ये कट गया, 3 चौका 12 कट गया, ये 4 से 25 बार में यानी कितना 25% लाभ। ये बिल्कुल सिस्टमैटिक हुआ। और यदि आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप लिखेंगे सीपी यानी क्रय मूल्य 120, या नहीं भी लिखेंगे। बहुत सारे लोग आप देख के भी जान सकते हैं कि खरीदा 120 में और बेचा 150 में, तो 30 रुपए का लाभ हुआ। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट यानी लाभ कितना रुपए हुआ, 120 से 150 यानी कितने रुपए का, 30 रुपए का लाभ हो गया। अब 30 रुपए का लाभ हुआ तो जो बेसिक है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, वो लिखिए नहीं, डायरेक्ट देखिए लाभ कितना 30 रुपए। और ओवरऑल तो यानी किसका होता है, क्रय मूल्य से चलते हैं हम लोग स्टार्टिंग। तो 30 बटा 120 और प्रतिशत में होता है इसलिए 100 डायरेक्ट लिखेंगे। आप तो भी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से निकाल लेंगे। पर जिनको दिक्कत है वो फॉर्मूला वाइज भी बना सकते हैं, लेकिन आप उस यदि बेसिक को ही जानेंगे तो भी तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है। इसलिए आप टेंशन में ये ध्यान मत रखेंगे कि हम लोग फॉर्मूला याद होना एकदम जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बेस समझ रहे हैं या कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न है, एक साइकिल को रुपए 1960 में खरीदकर रुपए 1862 में बेच दी जाती है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ध्यान देंगे, खरीद कर यानी खरीदना का मतलब क्रय मूल्य, इसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, सीपी लागत मूल्य कुछ भी बोलते हैं। खरीदना यानी 1960 रुपए में खरीदा। अब ध्यान देंगे तो विक्रय मूल्य 1862 यानी खरीदा है 1960 और बेचा है 1862। इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, यानी खरीदा 1960 में और बेचा 1862 में। इसका मतलब उसे हानि हुआ। तो यदि आप चाहें तो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, नहीं तो हानि बराबर, बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं कि सर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिखते हैं, तो लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो यदि लिखेंगे तो टाइम लॉस होगा। आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 1960 माइनस 1862।
हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 1960 माइनस 1862 यानी कितना 98 रुपए की हानि हुआ। अब प्रतिशत हानि बोला है तो डायरेक्ट में लिख देंगे, जैसे हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, या आपको बोले भी है कि क्रय मूल्य मेन कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान देना है। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला से चलना चाहे तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, या फिर आप डायरेक्ट 98 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 1960 रुपए उसको भी लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कट गया, 98 से 2 बार में 196 और ये 2 बचे 10 यानी 5% का हानि हुआ। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 98 रुपए का हानि, फिर प्रतिशत हानि बराबर 98 गुने 100 बटा 1960, मेन कॉन्सेप्ट क्रय मूल्य होता है वो बटा के रूप में रहेगा और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप बना सकते हैं। एक पुस्तक को राम 400 रुपए में खरीदता है और उस पर जिल्द साजी यानी कवर कराने में ऊपर जो लगाया जाता है बुक को सेपरेट करने के लिए, उसको बोलते हैं जिल्द साजी में 50 रुपए खर्च करता है, उसे 600 रुपए में उसके बाद बेच देता है, तो राम का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान देंगे 400 में खरीदता है लेकिन ऊपरी व्यय यानी जिल्दसाजी में जो खर्च है उसी हम यहाँ ऊपरी व्यय समझेंगे, यानी एक्स्ट्रा जो मरम्मत वगैरह खर्च या और भी जो लागत लग जाता है उसके रिपेयर में या यातायात में किराया वगैरह, वो सभी ऊपरी व्यय में ही आता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य तो जरूर 400 रुपए होगा, लेकिन प्रश्न में ओरिजिनल क्रय मूल्य बदल जाएगा। जिल्दसाजी का खर्च जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ऊपरी व्यय भी, जिल्दसाजी का खर्च 50 रुपए है, इसे हम लोग ऊपरी व्यय के नाम से भी जानेंगे। ध्यान देंगे अब शुद्ध क्रय मूल्य जो होगा या कुल क्रय मूल्य जो होगा वो 400 रुपए मूल क्रय मूल्य और 50 रुपए जो जिल्दसाजी है यानी ऊपरी व्यय है, इसको भी ऐड कर देंगे। मतलब 100% इसी पे ध्यान देना है। अब ध्यान देंगे यदि ऊपरी व्यय प्रश्न में आ जाए तो क्रय मूल्य जो ये मेन रहता है वो वैल्यू उसका कैंसिल हो जाता है, या समझिए कि उसका आगे के प्रश्न में कोई लेना देना नहीं होता है। अब जो भी लाभ प्रतिशत या हानि या जो भी निकालता है वो इसी मेन क्रय मूल्य से निकलेगा। ध्यान देंगे अब ये शुद्ध क्रय मूल्य 450 रुपए हुए और उसका विक्रय मूल्य बोला है 600 रुपए। ध्यान देंगे तैयारी 450 लगा उसको और बेचा 600 में, तो 150 रुपए हो जाएगा कुल मतलब लाभ। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फॉर्मूला का एकदम कोई खास जरूरत है ही नहीं है। तो लाभ बराबर क्या हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे 600 माइनस 450 यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य ध्यान देंगे जब ऊपरी व्यय ऊपरी खर्च वगैरह आ गया तब शुद्ध क्रय मूल्य ही मेन क्रय मूल्य होता है। तो 600 माइनस 450 यानी 150 रुपए का लाभ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे प्रतिशत लाभ में हम वैसे नहीं निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से ही बार बार। प्रतिशत लाभ में लाभ हुआ यानी कितने रुपए का 150 और मेन क्या होगा क्रय मूल्य से ही बटा होता है, लेकिन कौन सा क्रय मूल्य तो शुद्ध क्रय मूल्य। जब यहाँ क्रय मूल्य और शुद्ध क्रय मूल्य का चर्चा हो जाए यानी ऊपरी व्यय भी हो जाए तो मेन क्रय मूल्य इग्नोर हो जाता है बाकी के मतलब आगे के क्वेश्चन में। तो लाभ 150 बटा वो 450 हो जाएगा इंटू 100, ये कैंसिल 15 या 45, 100 बटा 3, इसे हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना यानी 33 सही 1/3% का लाभ होगा। अब इसी को यदि किसी को प्रॉब्लम भी हो तो प्रतिशत लाभ बराबर वैसे लिखकर भी बना सकते हैं लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, इसका भी प्रयोग करेंगे तो भी वही सेम मैटर है। तो ध्यान देंगे जब ऊपरी व्यय आ जाता है प्रश्न में यानी उसी में जिल्दसाजी कवर कराने का खर्च, मरम्मत कराने का खर्च या यातायात या अन्य सेक्टर में का खर्च वगैरह जो होता है वो जुट जाता है, तब मेन शुद्ध क्रय मूल्य
शुरुआत में जो क्रय मूल्य होता है वो या उसका वैल्यू इग्नोर हो जाता है जब शुद्ध क्रय मूल्य आ जाता है तब, और उसी से क्रय मूल्य, शुद्ध क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से वैल्यू पुट करेंगे और जो भी लाभ हो हानि हो उसी के आधार पर निकालेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एक दूसरे तक जरूर शेयर करेंगे, और जो एक बार सब्सक्राइब कर दिए हैं वो दोबारा उस बटन को नहीं टच करेंगे, जिससे क्या होता है आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। और वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, या और एक चीज और ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग स्पेशली कोई एग्जाम का बोलते हैं, तो आज एकदम ध्यान देंगे स्पेशली गणित खासकर, या जितने भी कंपटीशन का एग्जाम है वो स्पेशली नहीं होता है कि बैंक का या रेलवे का या छत्तीसगढ़ लोक सेवा या CGPSC का या व्यापम का कोई खास एग्जाम का, टोटल सिलेबस एक ही है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये सब तो व्यापम PSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देंगे, हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और कोई दिक्कत लगे तो कमेंट्स जरूर करेंगे। धन्यवाद।